हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। कल हमने भाग विधि पर आधारित क्वेश्चंस किए थे, इसकी हमने ट्रिक्स भी देखी थी। उसकी सहायता से भी हम दोनों चीज ज्ञात कर सकते हैं, यानी शेषफल और भागफल ज्ञात कर सकते हैं। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आपको एग्जांपल दिया है, यदि दो स्थिरांक a व b के लिए ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b व्यंजक x प्लस 2 व x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो निम्न में से कौन सा सही है। अब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C एंड D। A बराबर 2 एंड B बराबर 12। नेक्स्ट में दिया A बराबर 12 एंड B बराबर 2। नेक्स्ट में है A बराबर 2 एंड B बराबर माइनस का 12। A बराबर माइनस का 2 एंड B बराबर 12। तो स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि A और B का मान क्या होगा। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में सीखा था कि ये समीकरण है और इस व्यंजक को x प्लस 2 और x माइनस 2 पूर्णतः विभाजित है, तो हम क्या लिख सकते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका कि ये ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का b, इसमें जब x प्लस 2 का भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या बचेगा हमारे पास। इसका शेषफल इक्वल्स टू 0 आएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8a प्लस यहाँ जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × 3 12 आ जाएगा, प्लस का 16 प्लस b इक्वल्स टू 0 माइनस का 8a प्लस का b इक्वल्स टू माइनस का 28। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, x बराबर -2 के लिए, यानी x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। अब इस मान को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8a प्लस का, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो यहाँ की प्लस की वैल्यू आएगी और इसका मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, माइनस का 16 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 8a प्लस b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये माइनस का 4 इस तरफ आके कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे कि a और b की वैल्यूज को ज्ञात कर सकते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 2b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 24, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 12। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं तो 8a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 माइनस का यानी प्लस का 12 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16a/8, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह से हम a और b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि व्यंजक px क्यूब माइनस qx स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 6 x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो p व q का मान ज्ञात करो। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें एक व्यंजक दिया गया है और इस व्यंजक में क्या बताया गया है
कि ये इससे पूर्णतः विभाजित है। अभी तक जो सवाल दिए गए थे उनमें तो हमें कोई फैक्टर दिया गया होता था, तब हम क्या करते थे कि वहां से हम x के वैल्यू को फाइंड करके इस समीकरण में पुट करके उसका मान 0 के बराबर रख देते थे। बट इस बार हमारे पास इसके जो बट्टे में दी गई है वो भी एक समीकरण ही है। तो अब हम पहले क्या करेंगे कि इसके फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6, ये आपको समीकरण दी गई है। अब इसमें फर्स्ट को लास्ट से गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है, माइनस का 6x स्क्वायर आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। बीच वाली दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ पे जब क्या कर रहे हैं हम जोड़ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस का x आ रहा है। इनको दोनों को गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस का 6x स्क्वायर आ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं कि x को कॉमन ले लिया, x माइनस का 3 बच गया, और यहाँ से जब हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा। दोबारा से x माइनस 3 को कॉमन लेंगे और फिर क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। यानी हम इस समीकरण को इन दो फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे को क्या दिया गया है, p x का क्यूब माइनस क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6, ये किससे पूर्णतः विभाजित है, x माइनस का 3 और x प्लस का 2, इससे पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है तो इसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, p और q के मान पूछे गए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं a, b, c एंड d। 0 1 1 0 1 2 एंड 2 एंड 1। आपको p व q के मान इस तरह से दिए गए हैं। तो अब आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपको समीकरण दी गई है इसमें हम पहले एक बार तो x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, फिर यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस 3 को हम यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 27p माइनस का, अब यहाँ से q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 21 हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 27p माइनस का 9q और ये कितना हो जाएगा प्लस का 27। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी और इसको इसमें पुट करके फिर से दोबारा से इक्वेशन बनाएंगे। फिर उन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम p व q के मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको तो एग्जाम में क्या दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे। तो आप ऑप्शंस की सहायता से आप जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन निकाल लो तब भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। किस तरह से करेंगे कि आप p का मान क्या रखें, p और q का मान क्या रखें कि इन दोनों को जब हम यहाँ से सोल्व करें तो इसका मान कितना आ जाना चाहिए, प्लस का 27 आना चाहिए। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, p की वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमारे पास q का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 9 27 के इक्वल्स टू बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, p की वैल्यू 1 रखें तो कितना हो जाएगा 27 1 माइनस का 9 इंटू 0। तो अब कितना आ गया इसका मान, इस तरह से यहाँ से तो 27 आ जाएगा और ये 0 जाएगा। यानी जब हमने बी ऑप्शन से p व q के मान इस इक्वेशन में रखे तो हमारे पास का मान बराबर प्राप्त हुआ। इस तरह से जब भी हमें ऑप्शन दिए गए होते हैं तो हमें ये जो दोनों मान हैं इन दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है। एक मान से हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन बना लेते हैं और उसमें p व q या a व b की वैल्यूज को पुट करके इसके आंसर्स के जवाब दे देते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि पी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 से पूर्णतः विभाजित है। आपको दिया गया है ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें क्या करना है, पी व क्यू का अनुपात यानी रेशियो ज्ञात करना है, इसका अनुपात ज्ञात करो। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पी व क्यू का अनुपात बताओ, जबकि आपको फैक्टर्स क्या दिए गए हैं, यहाँ पे भी इस बार एक्स स्क्वायर माइनस का 9 दिया गया है, इसके दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसका फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस का 3 एंड x माइनस का 3। इसको जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो हमारे पास इसके टू फैक्टर्स प्राप्त होंगे। अब हमें क्या करना है, p व q का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए भी तो हमें इनका मान चाहिए, तो इन दोनों का हमें क्या चाहिए, p अपॉन q का मान चाहिए। अब हम इसका मान किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 3 आ जाएगा, इसको इक्वेशन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 27p माइनस 9 इंटू 2 18 माइनस 3q, ये q है, प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं हम, 27p माइनस का 3q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, p व q का अनुपात पूछा गया है, तो अब हमें इन दोनों मान की जरूरत नहीं है, यानी दो इक्वेशन बना के p व q का मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 27p इक्वल्स टू आ जाएगा 3q, यहाँ से जब काटेंगे तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 9 टाइम्स कट जाएगा। यहाँ से p अपॉन q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 9 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यंजकों px क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3 और 2x क्यूब माइनस का 5x प्लस p को x माइनस 4 से विभाजित करने पर शेषफल बराबर आता है कि p का मान, क्वेश्चन यानी p का मान कितना होगा। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दोनों इक्वेशन है और इनको x माइनस 4 से विभाजित करने पे इनका शेषफल क्या आता है, बराबर आता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 को यहाँ पुट करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64p, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या कर देंगे, ये वाली समीकरण को भी कर देंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि इन दोनों का जो शेषफल है वो क्या है, बराबर है। तो इसमें भी क्या रखेंगे, x बराबर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। अब 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 माइनस का 4 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2020 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का p। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, p की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, p उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 63p। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 108,
यहाँ से ये संख्या जब इधर आएगी तो माइनस का ये हो जाएगा 45, 63 p इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, ये भी 63 आ जाएगा। तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट, जब भी आपको कोई दो समीकरण दी गई हो और उनका ऐसा कहा जाए कि इनका शेषफल बराबर है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि यहाँ से जब हम x की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करते हैं तो यदि वह उसका शेषफल होती है तो हमारे पास का मान 0 आता है। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि इनका शेषफल बराबर है। शेषफल बराबर है इसका मतलब हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे कि वहां से x की वैल्यू निकाल के इन दोनों समीकरणों में पुट करके और इनको बराबर रख देंगे तो हमारे पास इस तरह से मान आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 5 से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि यह 3x माइनस 1 से पूर्णतः क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को 3x माइनस के 1 से जब हम इसको विभाजित करते हैं तो ये क्या होता है कि ये कंप्लीटली विभाजित नहीं होती है। अब कंप्लीटली विभाजित नहीं होती है तो इसको विभाजित बनाने के लिए हम इसमें से कोई संख्या घटा देंगे या इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या है कि इससे विभाजित होने लगेगी। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इस इक्वेशन में हम ऐसी क्या वैल्यू घटाएं जिससे कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 27x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5। इस समीकरण में जब 3x माइनस के 1 से विभाजित करेंगे तो जो शेषफल क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शेषफल आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/3। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब इसको हमको पुट करना है 27 इंटू 1/27, x का क्यूब 27 हो जाएगा 1/ माइनस का 9 इंटू एक्स स्क्वायर 1/9 हो जाएगा माइनस का 6 इंटू इसका मान कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसका मान क्या आ जाएगा 27 से 27 कट, इससे ये कट। अब ये क्या है प्लस का 1 और ये माइनस का 1 तो ये कट के 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7। यानी जब हमने इस समीकरण में इसका भाग दिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 7 प्राप्त हुआ। तो अब हमें इसका जो शेषफल है वो 0 लाने के लिए इसमें से क्या घटाना पड़ेगा। इस समीकरण में से जब हम माइनस के 7 को घटाएंगे तब हमारे पास क्या प्राप्त होएगा 0 प्राप्त होएगा, क्योंकि जब घटाएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से क्या घटाएं तो माइनस का 7 घटाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको एक व्यंजक दिया गया है, व्यंजक 3x क्यूब माइनस kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 16। k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए x माइनस k/2 के द्वारा पूर्णतः विभाजित है। आपको इस क्वेश्चन में एक व्यंजक दिया गया है और इस व्यंजक के बारे में क्या कहा गया है कि ये व्यंजक x माइनस k/2 से पूर्णतः विभाजित है। तब हमें क्या करना है, तब हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है।
तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? जैसा कि आपको पता है कि ये पूर्णतः विभाजित है, तो इसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। 3x क्यूब माइनस का kx स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 16, इसमें किसका भाग देना है? k माइनस का k अपॉन 2। तब क्या होगा कि शेषफल क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा, क्योंकि यह x माइनस के अपॉन 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करके ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास शेषफल आ जाएगा इसका। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का k अपॉन 2। यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू में k क्यूब अपॉन 8 माइनस का k इंटू इसका स्क्वायर करेंगे x का, तो क्या आ जाएगा? k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का 4 इंटू x का मान है k अपॉन 2 प्लस का 16 इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 8, 4 एंड 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 3k क्यूब माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k क्यूब प्लस यहाँ से इसमें कितने बार भाग जाएगा? 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 16k प्लस 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 128 इक्वल्स टू 0। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये जब 8 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इस इक्वेशन का मान क्या आ जाएगा? इसका इक्वेशन का मान 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ से तो आ गया k का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 16k प्लस 128 इक्वल्स टू 0। आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C एंड D। कि k का मान क्या है? 0 है, 4 माइनस का 4 है या 2। अब आपको इन ऑप्शंस की सहायता से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हमें क्या है कि ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे k का मान क्या रखे? k का मान 0 रखे, तो क्या इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा? जैसा कि यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पर इसका मान कितना आ गया? 128 आ गया, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में यदि हम k के स्थान पे 4 को पुट करेंगे तब भी गलत होगा। बताओ कैसे गलत होगा? क्योंकि यहाँ सभी वैल्यूज प्लस में आएगी और प्लस में आएगी तो ये ऐड होके 128 से भी और ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो प्लस वाले ऑप्शन है ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो ये माइनस वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या -4 रखने से इसका मान 0 आता है। तो यहाँ पे k का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस का 64 प्लस का 128 इक्वल्स टू 0। यानी जब हमने k का मान -4 रखा तो हमारे पास इस इक्वेशन का मान 0 आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। तो k इक्वल्स टू -4 ये हमारा आंसर होगा। अब हमने भागफल विधि पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चंस कर लिए। इस पर आधारित 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे केवल शेषफल पूछता है तो आप x की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन में रख कर आप बता सकते हो कि उसका शेषफल क्या है। और यदि आपसे भागफल और शेषफल दोनों पूछता है तो आपको जो ट्रिकी मेथड बताया था, यानी कि केवल जैसे इस इक्वेशन के जो नंबर्स है उनकी सहायता से किस तरह से आप शेषफल और भागफल दोनों निकाल सकते हो, उस विधि का यूज करके हम शेषफल ज्ञात करेंगे। हमें जो बेसिक वाला मेथड है उस पर नहीं जाना। इस पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चन, ये जो आपको 2 ट्रिक्स बताई गई है, इन्हीं से सोल्व हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी शेषफल ज्ञात करोगे तो आप इस विधि का यूज करोगे, और जब आपको भागफल ज्ञात करना हो तो जो ट्रिकी मेथड बताया था उसी से आपको क्वेश्चंस करना है। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप मॉड x पर आधारित प्रश्न।
इस प्रकार के प्रश्नों में हम देखेंगे कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए जो mod x की वैल्यू है वो किस तरह से परिवर्तन होती है। तो ये जो mod x है इसकी 3 प्रकार की वैल्यूज हो सकती है। इसका मान x हो सकता है, या इसका मान माइनस का x हो सकता है, या इसका मान 0 हो सकता है। तो ये कब होगा, यदि x ग्रेटर देन है 0 से, और यदि x का मान स्मॉलर देन है 0 से, यानी 0 से छोटा है x का मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा -1। और यदि x इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से mod x की 3 कंडीशंस बन जाती है कि जब इसका मान 0 से बड़ा होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, और जब 0 से छोटा होगा तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी। और इसी तरह से जब x का मान 0 होगा तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए। आपको दिया गया है mod 5। अब आप बताओ कि mod 5 का मान क्या हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया है, ये क्या है, ये x के बराबर मान सकते हैं। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x का मान पॉजिटिव है, यानी हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तब हम mod x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5। इसी तरह से आपको दिया जाता है -5 का mod। अब इसका मान क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पे x का मान क्या है, -5 है। अब जब -5 होता है यानी क्या कंडीशन हो गई कि जो x का मान है 0 से भी छोटा मान है, तब हम क्या लिखेंगे, तब हम mod x का मान क्या लिखते हैं, -x। अब माइनस और x हमारे पास क्या है, -5, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा +5। इस तरह से हम इनके वैल्यूज को ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको एक और एग्जांपल दिया जाता है, बताओ x-4 का mod क्या होगा। तब आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, और यहाँ पे x की वैल्यू इस तरह से दी गई है कि ये 0 से तो क्या है, बड़ी है, और 3 से क्या है, इसकी वैल्यू छोटी या उसके बराबर है। ये अंतराल आपको दिया गया है। तब आपको बताना है कि इस mod का मान क्या होगा, यानी x-4 इस mod का मान क्या होगा। अब इसका mod हम इस तरह से ज्ञात करेंगे कि आपको जो भी x का अंतराल दिया गया है, यहाँ से आप x की वैल्यू कुछ भी मान लो, यानी x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक आप कुछ भी मान लो, और उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो। तो हमने कि माना कि x का मान क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब -3 आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई। अब माइनस में जब भी आएगी तो हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब कि जो संख्या है उसको एज इट इज लिख दो, और इसके बाहर हम माइनस लिख देंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4 - का x, यानी x-4 का mod क्या हो जाएगा, 4 - का x हो जाएगा। इसी तरह से आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया जाता है mod 2x - का 5। इसका मान आपको बताना है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में लाई करती है। अब आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू कोई सी भी ले लो। तो हमने माना कि हमने 3 ले लिया, 3 को यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - का 5, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगी तब इसका मोड क्या होगा, एज इट इज, यानी सेम का सेम आ जाएगा, 2x - का 5। यानी जब इसका मोड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x - का 5 आ जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। कि जब x का मान
क्वेश्चन में रखें, क्वेश्चन में रखें तो मान पॉजिटिव या नेगेटिव। जब भी हम x का मान को क्वेश्चन में रखते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के मान आते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, माइनस में आई थी, और इसमें क्या आई थी, पॉजिटिव में आई थी। तो अब जब भी आपके पास पॉजिटिव में आएगी तो आप क्या करोगे, उसको चेंज नहीं करोगे, यानी सेम का सेम रखोगे। और जब आपके पास माइनस का आ जाएगा तो आप क्या कर दोगे, उसको डिफरेंट कर दोगे। यानी जब भी आपके पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो जैसा का जैसा आपके पास लिखा हुआ है x की वैल्यू, आप उसको एज इट इज उतार दोगे। और इसी तरह जब आपके पास इसका वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो आप उसको डिफरेंट करोगे। डिफरेंट कैसे करोगे कि जो भी x की वैल्यू है उसको आप माइनस से गुणा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट वैल्यू बन जाएगी। और इसे कुछ अलग तरीका नहीं यूज किया है, इसमें हमने जो यहाँ पे यूज किया था सेम वही तरीका यूज किया है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो यहाँ x हमने इस पूरे को माना है। और इसकी वैल्यू जब पॉजिटिव थी तो हमने एज इट इज लिख दिया, और जब नेगेटिव थी तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस से गुणा करते हैं। सेम वही माइनस से गुणा हमने यहाँ किया है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसे आप याद रखोगे। आपको इसको याद रखना है कि जब भी आपको मोड x इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है किससे, a से, तो आप इसको क्या लिख सकते हो तो x स्मॉलर देन माइनस a या x ग्रेटर देन a। जब भी आपको मोड x ग्रेटर देन a दिया जाता है तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हो कि ये जो x है ये किससे है, माइनस a से छोटा है, और ये जो x है a से बड़ा है। इसकी वैल्यू हम दो तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं। तो इसका हल इस तरह से हो जाएगा कि आपको क्या दिया है कि मोड x ग्रेटर देन है a से। अब आपको पता है कि x के दो मान हो सकते हैं। x का मान यदि पॉजिटिव में होगा तो ये क्या होगा कि माना कि x का मान पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से। और यदि x का मान नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 से भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि जो मोड x है वो ग्रेटर देन किससे है, a से। मोड x है वो ग्रेटर देन है a से। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, तो इसे हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन a। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है यानी माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि माइनस x बड़ा है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब इसको माइनस से गुणा किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का a। जब इसको माइनस से गुणा किया जाता है तो ये साइन परिवर्तन होके इस तरह से हो जाता है। अब हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन है a से, या x स्मॉलर देन है माइनस a से। तो जब भी आपको मोड x की वैल्यू a से ग्रेटर देन दी जाती है तो आप इसके दो तरह से वैल्यू को लिख सकते हो कि ये x की वैल्यू होती है वो a से तो क्या होती है, बड़ी होती है, और माइनस a से क्या होती है, इसकी वैल्यू छोटी होती है। अब इसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। एग्जाम्पल दिया गया है, यदि 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 3 तो x का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको मोड दिया गया है और आपको किसकी वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू पूछी गई है, जबकि आपको इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया गया है। तब आप इस x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करोगे। जैसा कि आपको बताया था कि जब भी क्या दिया हो आपको, इसको आप क्या मान सकते हो कि ये माना पूरा मोड x ही है। जब मोड x की वैल्यू किसी a से ग्रेटर देन होती है तब इसके क्या होते हैं, ये दो मान होते हैं। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x माइनस का 5
इसको स्मॉलर देन लिख सकते हैं किससे, माइनस के 3 से, इस तरह से लिख सकते हैं। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेम एज इट इज, यानी 2x माइनस का 5 ग्रेटर देन है 3 से, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x, ये माइनस का 5 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x इसे, यानी x की जो वैल्यू है 1 से तो छोटी है। या अब इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरफ आ जाएगा 2x, माइनस की संख्या इस तरफ आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन 4। अब आपसे क्वेश्चन में तो x की वैल्यू पूछी गई है कि x का मान क्या है, जबकि हमारे पास तो x की वैल्यू क्या आ रही है कि 1 से तो क्या है छोटी है और 4 से क्या है बड़ी है। तब हमें ऑप्शंस की सहायता लेनी पड़ेगी। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 2.5, 2 एंड 3 एंड 5। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसा कि इसके अनुसार है कि x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, 1 से छोटी कोई वैल्यू है क्या इसमें, नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट वाले को देखेंगे कि 4 से बड़ी है x का मान, तो इसमें 4 से बड़ा कौन सा है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी मान 4 से छोटे हैं। तो जो x की वैल्यू क्या है 4 से बड़ी है, यानी 5 हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, कैसा कि जो मोड x है वो ग्रेटर देन हो किससे, a से हो, तो आप इसके दो मान लिख सकते हो कि इसका मान क्या हो जाएगा कि ये वाली संख्या लिख के आप इसको स्मॉलर देन कर दोगे माइनस के a से, और या क्या कर दोगे एज इट इज इसको लिख दोगे, यानी 2x माइनस का 5 ग्रेटर देन है 3 से। तो इसकी ये दो कंडीशंस बनती है, इनको आपको याद रखना है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। 9x माइनस का 28 ये ग्रेटर देन किससे है, ये ग्रेटर देन है 8 से। तो क्या करना है, हमें x का मान बताना है, x का मान इक्वल्स टू क्वेश्चन। अब आपको क्या बताया गया था कि जब भी इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं कि x है और ये क्या है a है, जब भी मोड x ग्रेटर देन a होता है तो हम इसकी दो कंडीशंस क्या लिख सकते हैं, इसकी दो कंडीशंस लिख सकते हैं कि 9x माइनस का 28 ये स्मॉलर देन होगा माइनस के 8 से, और एक कंडीशन क्या हो जाएगी, या एक कंडीशन हो जाएगी 9x माइनस का 28 ग्रेटर देन 8। इस तरह से इसकी दो कंडीशंस हो जाएगी। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9x, यहां से 28 इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/9, तो x का मान हो जाएगा 2.2, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या 9x ये ग्रेटर देन होगा, ये जब इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी कि x की वैल्यू 2.2 से तो छोटी है, या जो x की वैल्यू है वो 4 से क्या है। अब हम इसको संख्या रेखा पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसका रीजन क्या आता है। तो ये कोई संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पे हमें क्या दिया गया है कि जो x की वैल्यू है 2.2, यहाँ पे क्या है, माना कि यहाँ 0 है और यहाँ पे 2.2 है, और क्या है एक 4 है, ये रहा 4। तो जो x की वैल्यू है वो क्या है कि 2.2 से छोटी है, यानी जो x की वैल्यू है इस तरफ कुछ होगी, और क्या है कि जो x की वैल्यू है 4 से बड़ी है। बड़ी है इसका मतलब इसके इस तरफ वाली जो भी वैल्यूज होगी 5, 6 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इसके अनुसार जो मोड x था हमारे पास, यानी 9x माइनस का 28
ये ग्रेटर देन था 8। इस मोड का रीजन क्या हो जाएगा, इसका ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक की कोई भी वैल्यू होगी वो हमारे लिए काम की नहीं होगी। और इसके अलावा इसके दो रीजन हो जाएंगे, फर्स्ट रीजन और एक सेकंड रीजन। तो यहाँ पे जो भी हमको ऑप्शन दिए जाए कि आपको 2.2 से छोटी जो भी वैल्यू दी जाए वो x का मान सही होगा, और जो आपको 4 से बड़ी वैल्यूज दी जाए वो भी हमारा ऑप्शन सही होगा। जैसे ये ऑप्शन पे ही आधारित होगा कि ऑप्शन में हमें क्या दिया जाता है, उसी के अनुसार हम इसका उत्तर बता पाएंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप में क्या होगा, पिछली टाइप में तो आपको क्या दिया गया था कि मोड x की वैल्यू a से क्या थी, बड़ी थी। इस बार हमको दिया गया है कि मोड x की वैल्यू a से क्या है, छोटी है। तो x की वैल्यू अब क्या होगी, x की वैल्यू माइनस का a से तो बड़ी होगी और इसकी वैल्यू a से क्या होगा। जब भी आपको मोड x की वैल्यू क्या दी जाती है, a से छोटी दी जाती है, तब आप क्या करोगे कि जो x की वैल्यू किन इंटरवलों के बीच में लाई करेगी, ये -a से लेके a तक के इंटरवल में x की वैल्यू लाई करेगी। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसका मान ये किस तरह से आएगा। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है मोड x छोटा है किससे, a से। मोड x छोटा है a से। अब आपको x की दो कंडीशंस पता है कि यदि x का मान छोटा है किससे, 0 से, तो इसका मान क्या होता है, और यदि x का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होगा, यानी छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या है x की, माइनस में है, तो यहां से आ जाएगा माइनस का x छोटा है a से। और यदि 0 से बड़ी है x की वैल्यू तो क्या होगा कि यहाँ पे 0 से बड़ी है यानी प्लस की वैल्यू है, पॉजिटिव, और ये छोटा किससे है, ये a से। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये माइनस है, अब इसको हम प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि इसको माइनस से गुणा किया तो ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और a किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। नेगेटिव होने के साथ साथ ये जो बीच में साइन होता है, ये साइन भी परिवर्तन होता है, तो ये साइन इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो एज इट इज लिख देंगे। तो इन दोनों के अनुसार क्या हो गया कि x की वैल्यू -a से तो बड़ी है और x की वैल्यू a से क्या है, छोटी है। तो इसकी एक कंडीशन बन सकती है, क्या बन सकती है कि x छोटा है किससे, a से, और बड़ा है माइनस के a से। तो इसका रीजन हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है ये है संख्या रेखा पे माना कि 0 पॉइंट है, इस तरफ -a है, और यहाँ पे क्या है, प्लस का a है, और जो x की वैल्यू है माइनस का a और जो प्लस का a है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू उपस्थित होगी, और यहाँ पे ये दोनों जो रीजन है, ये इन रीजन्स में x की वैल्यू लाई नहीं करेगी। तो इस तरह से इसकी संख्या रेखा पे भी डिनोट कर सकते हैं। अब आपको यह याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि मोड x की वैल्यू आपको a से छोटी दी जाएगी, तो आपसे वो x का इंटरवल पूछेगा, तो आप इसकी सहायता से बता दोगे कि इसका इंटरवल क्या होगा कि जो x की वैल्यू है माइनस के a से तो ग्रेटर देन है, और किससे, a से स्मॉलर देन है। तो अब आपको इसका एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल की सहायता से समझिए कि एग्जाम्पल 3x माइनस का 4, इसकी वैल्यू छोटी है किससे, 10 से। तो x बराबर क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और x की वैल्यू पूछी गई है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर किस तरह से दोगे कि आपको पता है कि ये क्या है, कि ये माना कि मोड x है, और ये क्या है 10, इसको मान लिया कि a है, और ये इससे क्या है, छोटा है। छोटा है तो इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 3x माइनस का 4, इसकी वैल्यू माइनस के 10 से तो बड़ी होगी और प्लस के 10 से छोटी होगी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये आपको सेम ये कंडीशन बताई गई है, ये वही कंडीशन का यूज किया है और इसको आपको डायरेक्ट ही ऐसे यूज करना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व इस तरह से करेंगे कि आपको बीच में किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के जो भी अलावा है उन सभी को हम हटा देंगे।
किस तरह से हटाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सभी में +4 कर देंगे। +4 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यहाँ पे +4 करेंगे तो माइनस का कट जाएगा और ये बच जाएगा। यहाँ +4 किया तो 14 आ गया। अब क्या करना होगा कि x के अलावा यहाँ क्या है, 3 है, तो अब क्या करेंगे 3 का सभी में भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2x एंड यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 14/3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो x की वैल्यू है -2 से लेके 14/3 के बीच में लाई करेगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यदि मोड 4x प्लस का 3 स्मॉलर देन 11 है तो x इक्वल्स टू q। अब आपको बताना है जब मॉडुलस 4x प्लस का 3 इसकी वैल्यू जब 11 से छोटी है तब x की वैल्यू किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी। इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा, 4x प्लस का 3 इसकी वैल्यू प्लस के 11 से तो छोटी होगी और माइनस के 11 से क्या होगी, बड़ी होगी। अब यहाँ से x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, जो हमने पिछले स्टेप में यूज किया था सेम उसी तरह करेंगे कि हमें इनके बीच में क्या चाहिए, केवल x की टर्म चाहिए, उसके अलावा जो भी है सबको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव किस तरह से करेंगे, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 कर देंगे, माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 14, 4x, यहाँ से माइनस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 का सभी में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा माइनस का 7/2 और यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा 2। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू है किन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है, इसका इसमें भाग देंगे तो 3.5, माइनस का 3.5 से बड़ी है x की वैल्यू और 2 से क्या है, छोटी है, तो x की वैल्यू इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको जो भी मॉडुलस या मोड पे आधारित जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं इन सभी के द्वारा आप उनको सॉल्व कर सकते हो। अब हम इसके कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि मोड x इसकी वैल्यू किससे बड़ी है, 3 से बड़ी है, तो x बराबर क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू बतानी है। जैसा कि आपको क्या बताया गया था कि जब भी x की वैल्यू a से क्या हो, बड़ी हो, तो हमारे पास इसका एक इंटरवल नहीं आता, इसकी दो वैल्यूज आती है। वो दो वैल्यूज किस तरह से आती है, उन दोनों वैल्यूज को हम इस तरह से लिखते हैं कि एक वैल्यू तो हम एज इट इज इसी तरह से लिख देते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है 3 से, या अब इसकी दूसरी वैल्यू को हम किस तरह से लिखते हैं कि जो a की वैल्यू है उसको माइनस का a लिख देते हैं, यानी माइनस का 3 लिख देंगे। इस साइन को हम बदल देंगे और एज इट इज x को लिख देंगे। तो इसकी ये दो वैल्यूज होती है, इनको हम याद ही रखेंगे। याद रखने में कुछ नहीं है, जब भी आपको इसकी वैल्यू ग्रेटर देन a से दी जाए तो आप इनकी दो वैल्यूज इसी तरह होती है कि फर्स्ट तो आप एज इट इज लिख दो और सेकंड को क्या लिखोगे, जहाँ a है उसकी जगह -a लिख दो और इसको चिन्ह को बदल के और ऐसा कैसा लिख दो, तो ये आपके पास इसकी दो वैल्यूज हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिया गया है, यदि 4x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि x की वैल्यू किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी। तो इसका क्या हो जाएगा कि आपको दिया गया है, अब हमें क्या दिया गया है, जो 4x स्क्वायर -1 है इसकी वैल्यू लेस देन 0 है और उसके इक्वल्स टू भी 0 है, तो अब हम इसे सोल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 4x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो x के अलावा जो भी है 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा।
अब हमें x की वैल्यू चाहिए, जबकि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है कि प्लस माइनस में वैल्यू आती है। तो इसके अनुसार अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करके लेके आना है, ये आज का होमवर्क है। क्या गया है 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल व भागफल क्या होगा। इस तरह से हो जाएगा। आपको किस संख्या में भाग देना है, 5x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 14x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर। इस संख्या में भाग किसका देना है, इस संख्या में भाग देना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका भाग देना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको यदि हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x प्लस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस संख्या में ये संख्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर 14x माइनस का 5x, ये हो जाएगा प्लस का 9x प्लस का 2 प्लस का 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब करेंगे माइनस, इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। इस वाली संख्या में से जब इस संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19x आ जाएगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब इस संख्या में किसका भाग देना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का भाग देना है। अब क्या कर सकते हैं अब हम यहां से इसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 को कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 और x स्क्वायर प्लस का 19x माइनस का 5 अपोन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इससे ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया कि जब हमने इस संख्या का इसमें भाग दिया तो पूर्णतः भाग गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका शेषफल क्या हो जाएगा, इसका शेषफल तो क्या हो जाएगा, शेषफल तो हो जाएगा 0, जबकि हमसे क्या पूछा गया है भागफल भी पूछा गया है। तो इसका भागफल क्या हो जाएगा, तो इसका भागफल क्या हो जाएगा, जब हमने इस संख्या में इसका भाग दिया तो ये तो कट गया, अब हमारे पास जो भी बच गया वो क्या कहलाता है भागफल कहलाएगा। तो इसका भागफल क्या हो जाएगा 9 इंटू में x स्क्वायर प्लस का 19x माइनस का, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने भागफल पे आधारित 2 विधियां सीखी थी, एक तो डायरेक्ट मेथड सीखा था और एक ट्रिकी मेथड सीखा था, बट हमने इस क्वेश्चन को बेसिक से ही सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको वो दोनों मेथड्स भी याद रखने हैं और इस तरह से हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस का यूज करके भी भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।